इतना सब कुछ होने के बाद भी दक्ष की छाती ठंडी नहीं हुई। शंकर से बदला लेने के लिए उन्होंने बृहस्पति शिव नाम का विराट यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व नदियां पर्वत सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। बंधु, अब क्या हुआ कि कैलाश में माता सती महादेव के साथ विराजमान है। यहाँ शंकर जी माता सती को बड़ी सुंदर भाव के साथ में राम कथा श्रवण करा रहे हैं। लेकिन तभी क्या हुआ कि ऊपर से वाहनों पर सवार होकर के सब देवी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो ये देवियां देखती हैं कि ओह, सती तो यहीं बैठी है, हम लोग इनके पिता के घर पे जा रहे हैं, लगता है कि पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बार बार देखती है कि आखिर ये आज सब वाहनों पर बैठ बैठ करके कहाँ जा रहे हैं। रहा नहीं गया, पूछ ही लिया कि आप सब कहाँ जा रहे हो, सज धज के श्रृंगार करके। बोले सती तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के घर में इतना विराट यज्ञ हो रहा है, हम सब उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे सती ने सुना मेरे पिता के घर पे यज्ञ हो रहा है, तुरंत अपने पति देव से वहां भोले बाबा से कहा कि हमें भी उस यज्ञ में चलना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा देवी चलना तो चाहिए, परंतु निमंत्रण तो आया ही नहीं है। तो सती ने कहा पिता के घर, गुरु के घर और पति के घर पर निमंत्रण की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर तो बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। महादेव बोले देवी तुम ठीक कहती हो, परंतु यहाँ तो तुम्हारे पिता ने हमको जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। सती बोली ऐसे कैसे हो सकता है, पिताजी ने जरूर निमंत्रण भेजा होगा, मौसम खराब होगा, डाकिया पत्र नहीं ला पाया होगा। भला पिताजी मुझे पत्र क्यों नहीं भेजेंगे। तब महादेव ने उस घटना से पर्दा उठाया कि देवी एक बार ऐसा हुआ भरी सभा के अंदर, मैंने तो हृदय से ही उनको प्रणाम कर दिया था, उठकर प्रणाम नहीं किया, तो आपके पिता को लगा कि मैंने उनका अपमान कर दिया और इस प्रकार से ये सारी घटना घटित हो गई। सती को लगा कि माता पिता तो माता पिता होते हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो अपने हृदय से इस निकाल देंगे। शंकर जी ने सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु सती की समझ में बात आई नहीं। पर यहाँ जरा एक और बात पर विचार कीजिए बंधुओं, कि अगर ये बात आज के समय की होती और ससुराल में जाकर के यदि छोटी मोटी बात हो जाती तो घर में 2-4 दिन का चूल्हा तो बंद हो ही जाता। तेरे पिता ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, तेरे पिता ने मुझसे ऐसे बोल कैसे दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर दिया। अरे भैया, अब वो तुम विवाह करके घर लेकर के आ गए, किसी का पिता, किसी का साला साली कुछ कह भी दे, घर में कोई बात भी हो जाए तो वो तो अब तुम्हारी है ना। महादेव ने आकर सती को कहा नहीं कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, बल्कि जब अब सती जाने के लिए उद्यत हो रही है तब भी सती को मना रहे हैं। पर जब सती नहीं मानी तो भगवान क्या बोले, होई सोई जो राम रचिराका, कौ करी तर्क बढ़ावई साखा। अब तो वही होगा जो राम जी ने रच दिया है, लिख दिया है। माता सती जाने के लिए तैयार हो गई। शंकर जी ने भी कह दिया नंदी इत्यादि गणों से कि जाओ अपनी माता को साज बाज गाज के साथ लेके जाओ। और नंदी जो है माता को अपनी पीठ पर बैठा करके सब उनको बड़े आवो भगत के साथ में लेकर के दक्ष महाराज के द्वार पर पहुंचे। विराट यज्ञ, चहुं ओर भगवा ध्वजा लहर रही थी, धूम्र उड़ रहा था। वाह अद्भुत दृश्य था। जैसे ही सती को देखा तो उनकी बहनें जो थी वो हंसने लगी, उपहास करने लगी। सादर भलई मिलई एक माता, भगनी मिलई बहुत मुस्काता। पर माँ ने जब देखा सती को तो हृदय से लगा लिया। आओ सती थक गई होंगी, आकर के थोड़ा भोजन पानी करो। सती बोले नहीं माँ, पहले मैं यज्ञ भूमि को प्रणाम करके आ जाऊं, एक बार यज्ञ भगवान का दर्शन तो करा। सती जैसे ही मंडप में गई तो क्या देखती है, सबका अपना अपना भाग है सबका, लेकिन भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं देखा। जैसे ही भगवान शिव शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं देखा तो सती की देह में जैसे अग्नि उठ गई हो, क्रोधाग्नि प्रकट हो गई। अपने पिता की ओर देखा तो पिता ने मुख फेर लिया। तो सती कहने लगी कि पिताजी ये कैसा यज्ञ है, जो स्वयं यज्ञ के फल दाता है उनका स्थान नहीं है। जैसे ही शिव का नाम लिया तैसे ही दक्ष जो थे वो क्रोधित हो गए।
वो है नाम शिवधारी पर है तो अशिव रूपधारी। अघोरी अकाल कपालिक कहीं का, शमशान में रमण करने वाला, चिता भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाले उस अघोरी कपालिक का नाम लेकर मेरे यज्ञ मंडप को दूषित मत कर। जैसे ही सती ने महादेव के लिए ऐसे शब्द सुने तो उन्होंने हाथ कान पर रख लिए। बोले अब ये शरीर धारण करने युक्त नहीं है, मैं क्या मुख लेकर के लौट के जाऊंगी। कभी उन्होंने मुझे मजाक में भी मुझे दक्षायनी कह के पुकार दिया तो मैं क्या कहूंगी। सती जो है भगवान की निंदा अपने कानों से सुन नहीं पाई और स्थान पर जैसे ही बैठी तो उन्होंने अपनी योगाग्नि से अपनी काया का त्याग कर दिया। सती ने जैसे ही योगाग्नि से अपनी काया का त्याग किया, तैसे ही ये समाचार नारद जी के द्वारा भगवान शिव शंकर को प्राप्त हुआ। नारद जी को माता सती के त्याग की जैसे ही सुनी, तैसे ही महादेव अपने स्थान से खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही जटाओं को धरती से परपटका, वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र ने तत्क्षणात के दक्ष के उस यज्ञ मंडप को खंडित कर दिया, तहस नहस कर दिया। दक्ष की गर्दन को काट करके यज्ञ में आहूत कर दिया। भृगु की दांत तोड़ दिए, पूसा की जो है दाढ़ी नोच दी है। सारे देवी देवता इधर उधर भागते फिरे, त्राही माम। और भगवान शिव शंकर माता सती की देह को कांधे पर बैठा करके तांडव नृत्य करने लगे। अब सोचिए कि महादेव यदि तांडव करें तो इस संपूर्ण लोकों में क्या है जो स्थिर रह सकता है। सागर सीमाएं लांघने लगा, बादल अरज गरज करके बरसने लगे। सारे देवता त्राही माम कह के नारायण भगवान की शरण में गए। भगवान कहते हैं ये बताओ कि जिस यज्ञ में भगवान शिव शंकर का भाग ही नहीं, वो यज्ञ कैसा हो सकता है। बोले प्रभु हमसे अपराध बन गया, परंतु आप कुछ कीजिए। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जाकर के सुदर्शन ने माता सती के देह के अंगों को काटना प्रारंभ किया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वही भारत के अंदर शक्ति पीठ का निर्माण हो गया, जहां आज भी भारत का सनातनी भक्त जो है प्रणाम करके माँ की आराधना करता है। जब शंकर जी ने देखा देह पर सती की काया नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी जटाओं को समेट करके शांत होकर के कैलाश की उत्तम तालिकाओं में जाकर के मौन होकर के विराजमान हो गए।